नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस की डिस्कशन सेटिंग को समझेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको रीडिंग सेटिंग के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वर्डप्रेस रीडिंग सेटिंग की वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद फिर डिस्कशन सेटिंग वाली वीडियो में आ सकते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करता हूँ आज का यह वीडियो और समझते हैं वर्डप्रेस की डिस्कशन सेटिंग को। तो जैसे ही आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में अपना कर्सर ले जाना है और फिर डिस्कशन टैब पर क्लिक करना है। फिर आप डिस्कशन सेटिंग में पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक्ड टू फ्रॉम द पोस्ट। इसका मतलब होता है, अगर आपने अपने ब्लॉग पोस्ट में किसी दूसरे ब्लॉग के लिंक को ऐड किया है और आप चाहते हैं कि उस ब्लॉग ओनर के पास उसका नोटिफिकेशन चली जाए कि आपने उसका लिंक अपने ब्लॉग में ऐड किया है, तो इस ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसके पास नोटिफिकेशन ना जाए तो आप इसे अनचेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, उसके पास नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब उसने वहां से इस नोटिफिकेशन के लिए एक्सेप्ट किया होगा, अदरवाइज उसके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। अगला ऑप्शन है अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग ऑन न्यू पोस्ट। तो इसका मतलब है, यदि अगर कोई अन्य ब्लॉग आपको अपने ब्लॉग में लिंक देते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो। अगला ऑप्शन है अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट ऑन न्यू पोस्ट। अगर आप इस ऑप्शन को अनचेक कर देते हैं तो आपके जो ब्लॉग पोस्ट होंगे उस पर कोई भी यूजर कमेंट नहीं कर पाएगा, इसलिए मेक श्योर आप इसे चेक ही रहने दीजिए। अगला ऑप्शन आता है अदर कमेंट सेटिंग। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। इसका मतलब है कि आपके ब्लॉग पोस्ट पर वही यूजर कमेंट कर सकता है जो अपना नाम और ईमेल एड्रेस फिल करेगा। आपको हमेशा इसे चेक रखना है, क्योंकि अगर आप इसे अनचेक रखेंगे तो कोई भी यूज़र आपके ब्लॉग पोस्ट में कमेंट कर सकता है और इससे आपके ब्लॉग में स्पैमिंग की समस्या हो सकती है। तो इसलिए आप इसे चेक ही रहने दीजिए। दूसरा ऑप्शन है यूजर मस्ट बी रजिस्टर एंड लॉग्ड इन टू कमेंट। यानी कि कोई यूजर आपके ब्लॉग पोस्ट पर तभी कमेंट कर पाएगा जब वह आपके वेबसाइट में रजिस्टर करके लॉगिन करेगा। तो अगर आप इसे चेक करेंगे तो यह प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप इसे अनचेक रहने दीजिए। अगला है ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट ऑन पोस्ट ओल्डर देन 14 डेज। इसका मतलब है कि 14 दिन के बाद आपके ब्लॉग पोस्ट पर कमेंट का ऑप्शन ऑटोमेटिक से डिसेबल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये डिसेबल हो जाए तो आप इस बॉक्स को चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग पोस्ट पर कमेंट का जो सेक्शन है वो डिसेबल ना हो तो इसे आप अनचेक कर लीजिए। यहाँ पे चाहे तो आप दिन बढ़ा घटा भी सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई ब्लॉग पोस्ट पे कमेंट का ऑप्शन डिसेबल हो, इसलिए मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। अगला ऑप्शन आता है शो कमेंट कुकीज ऑप्टिंग चेक बॉक्स अलाउंग कमेंट ऑथर कुकीज टू बी सेट। यानी कि अगर कोई यूजर ने आपके वेबसाइट पर पहले कमेंट किया है और उसकी कुकी आपके जो कुकी रहती है उसकी उसके ब्राउज़र में सेव है, तो उसे दोबारा से उस बॉक्स को, जो नाम और ईमेल एड्रेस को फिल नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आप इसे चेक रहने दे सकते हैं। अगला है इनेबल थ्रेडेड कमेंट लेबल डीप। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी यूजर ने आपके ब्लॉग पोस्ट पर कमेंट किया है और फिर आपने उसका रिप्लाई किया है और इसके बाद कोई और यूजर आता है जो आपके रिप्लाई पर कमेंट करता है, तो ऐसे ऐसे जो यह लेबल होगा, यह कितने लेबल तक होना चाहिए, आप उसे यहाँ से सेट कर सकते हैं। 5, 7, 10, आप इसे अपने अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है ब्रेक ब्रेक कमेंट इनटू पेज विद 50। इसका मतलब है कि अगर आप इसे चेक कर देंगे तो 50 जो कमेंट, अगर 50 कमेंट हो जाएंगे आपके ब्लॉग पोस्ट पे, उसके बाद जो 51वां कमेंट आएगा वो नए वेब पेज पर ओपन होगा। अगर आपकी वेबसाइट पर आपके ब्लॉग पोस्ट पर बहुत सारे कमेंट आते हैं तो आप इसे चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे रहने दे सकते हैं।
इसका मतलब है कमेंट, अब अगला ऑप्शन है कमेंट शुड बी डिस्प्लेड विद द ओल्ड। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉप पर कौन से कमेंट दिखे, आप चाहे तो नए नए कमेंट को टॉप पर दिखा सकते हैं या पुराने कमेंट को टॉप पर दिखा सकते हैं। अगला ऑप्शन है ईमेल मी व्हेनेवर, यानी अगर कोई भी यूजर आपके ब्लॉग पोस्ट पर कमेंट करता है तो आपका जो एडमिन ईमेल है उस पर मेल आ जाएगा कि आपके ब्लॉग पोस्ट पर कमेंट आया है। दूसरा है ए कमेंट इज हेल्ड फॉर मॉडरेशन, आपको इसे हमेशा चेक करना है। कमेंट मॉडरेशन के बारे में अभी नीचे वाली सेटिंग में मैं आपको बताऊंगा, आप इसे हमेशा चेक रखें। इसे चाहे तो आप अनचेक भी कर सकते हैं क्योंकि आपके उसमें बहुत सारे मेल आ जाएंगे, और चाहे तो इसे चेक भी रहने दे सकते हैं। अगला ऑप्शन है बिफोर ए कमेंट अपीयर्स, यानी कि आपके ब्लॉग में कब कमेंट दिखना चाहिए। आपको इसे कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एब्यूज कमेंट करता है तो उसे आप ट्रांस में कर सकते हैं या स्पैम में करके डिलीट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कमेंट ऑथर मस्ट हैव ए प्रीवियसली अप्रूव कमेंट, यानी कि अगर किसी यूजर ने आपके ब्लॉग पोस्ट पर कमेंट किया है और वह दोबारा से कमेंट करेगा तो उसे उसके कमेंट को आपको दोबारा अप्रूव नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस बॉक्स को चेक करते हैं तो आप इसे चेक ही रहने दीजिए। अब अगला ऑप्शन है कमेंट मॉडरेशन का। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है होल्ड ए कमेंट इन द क्यू इफ इट कंटेन टू और मोर लिंक, यानी अगर किसी कमेंट में दो लिंक हैं या दो से अधिक लिंक हैं तो वह कमेंट ऑटोमेटिक मॉडरेशन के लिए आपके क्यू में ऐड हो जाएगा। आप चाहे तो इसे यहाँ से बड़ा घटा सकते हैं। अगला ऑप्शन है व्हेन ए कमेंट कंटेन एनी ऑफ दीज वर्ड, यानी कि अगर यहाँ पे कोई अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड जो आपके कमेंट में ना आए, अगर कोई उस वर्ड को कमेंट में लिखे तो वो मॉडरेशन के लिए क्यू में ऐड हो जाए, तो यहाँ पर आप उस वर्ड को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप चाहते हैं कि कोई यूजर कमेंट में ए ABCD लिखता है और वह कमेंट मॉडरेशन के लिए क्यू में ऐड हो जाए तो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप जिन जिन वर्ड को चाहते हैं कि कमेंट में ना आए या जिन यूजर कमेंट करे और वो मॉडरेशन के लिए आ जाए तो उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला ऑप्शन है डिसअलाउ कमेंट की, यानी अगर आप यहाँ पर जिन वर्ड को आप यहाँ पर लिखेंगे, अगर उस कोई यूजर कमेंट में उस वर्ड को टाइप करता है तो वो कमेंट ऑटोमेटिकली डिसअलाउ हो जाएगा, वो मॉडरेशन के लिए नहीं होगा, सीधे स्पैम में चले जाएगा। अगला ऑप्शन है अवतार का। अब दोस्तों अवतार क्या होता है, यह एक इमेज होती है। आप अपने ईमेल एड्रेस या जीमेल आईडी पर जो भी इमेज लगाते हैं वह अवतार के रूप में, अगर आप कमेंट करते हैं किसी ब्लॉग पोस्ट में तो अवतार के रूप में वह शो होता है। तो उसकी सेटिंग, अवतार की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है अवतार डिस्प्ले, यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग पोस्ट के कमेंट में अवतार शो हो तो आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम रेटिंग आप इसे हमेशा इसे सुटेबल फॉर ऑल ऑडियंस, इसके लिए आप इसको आपको हमेशा यही सिलेक्ट करना है, जी को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अब डिफॉल्ट अवतार, इसका मतलब है किसी यूजर ने अपने ईमेल एड्रेस पर कोई इमेज या लोगो ऐड नहीं किया है तो वो डिफॉल्ट रूप से उसका कौन सा अवतार शो होना चाहिए। यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मिस्टीरियस पर्सन के अवतार को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आप अपने अनुसार में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर ये सारी सेटिंग करके आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर लेना है। तो बस इतना करते ही आपकी जो आपने जो भी सेटिंग की है वो आपकी वेबसाइट पर अप्लाई हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप वर्डप्रेस में सभी डिस्कशन सेटिंग को कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको डिस्कशन सेटिंग के बारे में पूरा समझा दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप वर्डप्रेस की डिस्कशन सेटिंग को समझ गए होंगे। यदि अभी भी आपके मन में कोई सवाल है डिस्कशन सेटिंग को लेकर तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि इस चैनल में इसी प्रकार के प्रीमियम कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।